नमस्कार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत को पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला प्रश्न देखिए। किसी परीक्षा में अजय ने 400 में 200 अंक प्राप्त किए, ज्ञात करो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी कोई परीक्षा थी, उसमें अजय ने 400 में कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। तो हमको परसेंटेज निकालना है कि उसको कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए जब 400 में 200 अंक उसको मिले। ऐसे ही कई क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है कि 600 में 200 अंक मिले, 800 में 300 अंक मिले, और आपको प्रतिशत निकालने को कहेगा कि उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, यानी हर तथ्य को हम 100 में ले जाते हैं। जैसे अगर 400 में हमको 200 अंक प्राप्त किए, और इसको अगर हम ये निकाल लें कि 100 में हमने कितने अंक प्राप्त किए, तो प्रत्येक 100 में हमने कितने अंक प्राप्त किए, अगर इसको निकाल लिया जाए तो 400 में 200 अंक प्राप्त किए तो इसका परसेंटेज जो है वो निकल आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 400 में प्राप्त अंक बराबर 200, तो 1 में प्राप्त अंक बराबर, जब 1 निकालेंगे तो 400 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 200 बटे 400। तो 100 में प्राप्त अंक बराबर 100 गुणा 200 बटे 400। 100 चौको 400, ये काट देंगे, 4 पंचे 20, यानी क्या आ गया, 50%। यानी हमको 50% अंक मिले। अजय को कितने अंक मिले, 50% अंक मिले। यही कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ था जब हम प्रतिशत का अर्थ बता रहे थे। जब हम प्रतिशत का अर्थ बता रहे थे कि 100 चॉकलेट मिली उसको या 80 चॉकलेट मिली, 80 में से उसने 20 दे दी, तो उसने कुल कितने प्रतिशत चॉकलेट दी। तब भी हम यही करते थे, 80 को कहाँ ले जाते थे, 100 में ले जाते थे, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। तो अब देखिए, इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में शार्ट तरीके से करेंगे। एक लाइन में केवल क्या करते हैं, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो जितना अंक हमको मिले या जितना भाग हमको मिले, जैसे हमको 200 अंक मिले तो सीधे सीधे 200 लिख देना, गुणा 100 कर देना, बटे जितना पूर्णांक हो, यानी जितने में हमको मिले वो हमेशा हर में रख देना, नीचे रख देना। तो कितने में हमको 200 अंक मिल रहे हैं, 400 में, तो 400 को कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, और वही चीज काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, 50%। तो ये देखिए 50% निकल आया। तो इसको हम शॉर्टकट में ही एग्जाम में करेंगे, इस तरीके से हम नहीं सोचेंगे। ये तो आपको बता दिया गया कि किस प्रकार से जो है प्रतिशत को हम 100 में ला करके करते हैं। इसी भी प्रकार से प्रतिशत का जब अर्थ बताया था कि 80 चॉकलेट हैं आपकी बहन के पास, उसने आपको 20 चॉकलेट दे दी, तो कितने प्रतिशत चॉकलेट दी। तो जब इस प्रकार से लगाया था तो क्या आएगा, 80 में 20 चॉकलेट उसने आपको दी हैं, तो जितनी दे उसको ऊपर रख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, बटे जो कुल भाग होता है, यानी जो कुल चॉकलेट होती हैं या जो कुल पूर्णांक होता है, जैसे 400, तो कुल वाली संख्या जो है वो नीचे रख देते हैं। कुल वाली संख्या को नीचे रख देंगे, और जितना हमको मिला, कोई चीज मिले हमको वो, या हमको अंक मिले वो, जो भी हमको मिले उसको ऊपर रख के 100 का गुणा कर देंगे, और टोटल को हमेशा नीचे रख देंगे, भाग दे देंगे। तो 20 चौको 80। तो हमने ये बताया हुआ था पहले की क्लास में कि किस प्रकार से उसने 25% चॉकलेट दी थी। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुल पूर्णांक जो हो उसको नीचे रख देना, जितना मिले उसमें 100 का गुणा करके हल कर लेना, आंसर आ जाएगा।
तो ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यानी उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रहा है। तो एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। यानी उसने चाल को 25% बढ़ा दिया तो नई चाल पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। तो देखिए हम मान के चलेंगे कि वो 100% की स्पीड से चल रहा है, यानी अपनी पूरी क्षमता से वो चल रहा है, पूरे पावर से वो चल रहा है 100% की स्पीड से, और उसने 25% स्पीड बढ़ा दी, यानी अब कितनी हो गई 125%। तो नई चाल क्या हो जाएगी, जिस चाल से वो चल रहा है उसका 125%। याद रखेंगे 25% बढ़ा रहा है तो नई चाल हो जाएगी 60 गुणा 125/100। अगर मान लीजिए 25% घटा देता तो 100 में से 25 घटा देते, यानी 75% कर देते, किसका, 60 का। 25% चाल बढ़ा रहा है तो 125/100 कर देंगे तो नई चाल आ जाएगी। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25, 25 3 75। तो अब जो इसकी चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 25% बढ़ा देगा तो नई चाल क्या हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो हम आसानी से जो है वो उनको हल कर सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य ₹80 है, कोई वस्तु है उसका मूल्य 80 रुपये है, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसका नया मूल्य क्या होगा। तो हमने अभी बताया था कि जितना बढ़ाया जाए उसमें 100 ऐड कर दीजिए, 100 जोड़ दीजिए, यानी पहले मूल्य हम मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा 100% है, 15% बढ़ा दिया गया यानी 115% हो गया। तो उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, 80 गुणा 115/100। 80 में गुणा कर देंगे किसका, 115/100 का, चूंकि 15% बढ़ा दिया गया मूल्य, तो नया मूल्य आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 रुपए। यानी उस वस्तु का नया मूल्य क्या आ गया, 92 रुपए। पहले मूल्य क्या था, 80 रुपए, जब 15% बढ़ा दिया गया तो नया मूल्य आ गया 92 रुपए। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत जो है उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी, यानी कोई व्यक्ति था उसकी मासिक आय 6000 रुपये थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए। अब उसकी आय क्या हो गई, 20% घट गई, तो 20% घट गई यानी कि 100 में से 20% घट गई, कितनी बची, 80% बची। तो जो नई आय होगी वो क्या होगी, तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी, तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी, 6000 का 80%, यही तो हो जाएगी व्यक्ति की नई आय, 6000 का 80%, चूंकि 20% घट गई। इसको हल कर लेंगे, 1 0 ये गया, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, तो कितना आ गया, गुणा करने के बाद 4800 रुपये। यानी व्यक्ति की जो नई आय है वो कितनी हो गई, 4800 रुपये। पहले आय कितनी थी, 6000, 20% घट गई, तब आय कितनी हो गई, 4800 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, एक घंटे में वो 75 किलोमीटर दूरी तय करती थी। ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है, यानी ब्रेक लगाया गया और उसकी चाल जो है वो 10% घटा दी गई, तो अब उसकी नई चाल क्या होगी। तो आसान है, जब 10% कमी कर दी गई तो 100 में से 10 को घटा देंगे, कितना आ गया, 90। तो 90
को कहाँ ले जाएंगे, 75 के पास, यानी 75 का 90% कर देंगे तो नई चाल आ जाएगी। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 75 गुणा 90/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 15 पना 75, तो ये आ गया 135/2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 10% की कमी कर दी गई उसकी चाल में ब्रेक लगा करके, तो हमने 75 गुणा 90/100 कर दिया, तो नई चाल क्या हो गई, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय ₹80 प्रतिदिन है, यानी प्रतिदिन वो 80 रुपये कमाता है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय ₹96 प्रतिदिन हो गई। यानी 80 रुपये एक दिन में कमाता था, अब वो 96 रुपये एक दिन में कमा रहा है। यानी एक दिन में उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है, 16 रुपये की। तो उसकी आय में प्रतिदिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए 16 रुपये की वृद्धि हुई है और आपसे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको प्रतिशत में कोई वृद्धि निकालनी है, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो या प्रतिशत कमी निकालनी हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि वृद्धि जितनी हो रही हो उसमें 100 का गुणा कर देना और बटे जो प्रारंभिक मान हो उसका भाग दे देना। इसी प्रकार से कमी निकालनी हो अगर प्रतिशत कमी, तो कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। देखिए कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जैसे चॉकलेट वाला क्वेश्चन था, जब हमने प्रतिशत का अर्थ बताया था, उसमें भी कुछ इसी तरीके से था। जो प्रारंभिक चीज होती है उसको नीचे रखते हैं, तो ये चीज याद रखिए, प्रारंभिक चीज जो है उसको नीचे रखा जाता है। जैसे पूर्णांक वाला एक क्वेश्चन था, 400 में से 200 अंक प्राप्त किए, तो 400 को कहाँ रखा गया था, हर में रखा गया था। यानी 400 का मतलब, पूर्णांक का मतलब क्या है, प्रारंभिक मान है वो, और जो एक अन्य संख्या दी जाती थी उसमें 100 का गुणा करते थे। कुछ इसी तरीके से ये है, प्रतिशत वृद्धि अगर निकालनी हो तो वृद्धि जितनी हो रही हो उसमें 100 का गुणा करके प्रारंभिक मान को भाग दे देना। जैसे प्रतिशत कमी निकालनी हो तो कमी में 100 का गुणा करके प्रारंभिक मान को भाग दे देना। तो इसमें देखिए कितनी वृद्धि हो रही है उसकी प्रतिदिन की आय में, 16 रुपए की, तो 16 में 100 का गुणा कर देंगे और हर में हमेशा प्रारंभिक मान रखेंगे। जो प्रारंभिक आय है या जो भी प्रारंभिक मान दिया गया है, तो प्रारंभिक इसमें आय कितनी थी, 80 रुपए। काट देंगे 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, यानी ये 20% आ जाएगा। 20% की वृद्धि, यानी उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत ₹1200 थी, बाद में उसकी कीमत ₹1500 हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कीमत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले कीमत कितनी थी, 1200, बाद में कितनी हो गई, 1500। तो कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई, 300 रुपए की। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है हमको, तो हमने फार्मूला बताया है कि जो वृद्धि हो उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। वृद्धि कितनी हो रही है, 300 की, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 चौको 12, 4 से ये काट देंगे, 25 चौको 100, यानी 25% की वृद्धि हो गई। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। अब प्रतिशत कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान।
तो 60 तोते रहते थे, 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो जब 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए तो तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो कमी कितनी हुई? जब 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले जाते हैं तो कमी तो 20 तोतों की ही हुई, कमी 20 तोतों की ही तो हुई। 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए 60 में से, तो उस 60 में से कितने तोतों की कमी आ गई? 20 की। तो कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक कितने तोते थे? 60, तो 20 तय 60 यानी 100 बटे 3 आ जाएगा, प्रतिशत की कमी हो गई। यानी इसी को अगर सही बटे में लिखा जाए तो 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत की जो है कमी आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। एक कोई धावक है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? यानी पहले वो दौड़ रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब उसने अपनी चाल कम कर दी। कितनी कम कर दी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो प्रश्न कर रहा है कि उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हम बता चुके हैं कि प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान, या प्रतिशत वृद्धि जब निकालते हैं तो वृद्धि जितनी हो रही है गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान, इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें देखिए कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कमी कितनी कमी हो रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है? 30। यानी नीचे हमेशा प्रारंभिक मान रखा जाएगा। अगर आप प्रारंभिक मान नीचे रखेंगे तो बिल्कुल सवाल सही। 5 छक्का 30, 2 तय 6 2 पंचे 10 0, यानी कितना आ गया? 50 बटे 3 प्रतिशत आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में इसको सही बटे में दिया जाए तो आप भाग देकर के सही बटे में भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा सही बटे में? 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, ये हो जाएगा। ये कमी का प्रतिशत आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखिए सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी प्रतिशत में ही अधिकता दी गई है और प्रतिशत में ही कमी पूछ रहा है। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए क्वेश्चन को कि प्रतिशत में ही अधिकता दी गई है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। प्रतिशत में अधिकता दी गई है, और जब प्रतिशत में अधिकता दी गई है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कमी भी किसमें पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन को सेट करेंगे दिमाग में। तो देखिए कैसे लगाएंगे, हम इसको शार्ट तरीके से ही बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि लॉन्ग प्रोसेस से हम इसको लगा सकें। लॉन्ग प्रोसेस से लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हम इसको शार्ट तरीके से ही लगाएंगे। कभी मौका मिला तो हम लॉन्ग तरीका भी सीखेंगे आगे चल करके, लेकिन यहां पर हम शार्ट तरीके से लगाएंगे। पहले तो क्वेश्चन दिमाग में सेट करेंगे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर उसको लगाना कैसे है। तो पूछ रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी प्रतिशत में ही अधिकता दी जाए और प्रतिशत में कमी पूछे, पहला टाइप क्वेश्चन। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, सीधा सीधा आप फार्मूला लगाएंगे R गुणा 100 बटे 100 प्लस R, ये आ जाएगी आपकी प्रतिशत कमी। इस फार्मूले को याद रखेंगे। R क्या है? R जो प्रतिशत में अधिकता दी गई है,
बस पूरी पूरी वही रख देंगे जो प्रतिशत में अधिकता दी जाएगी, आर की जगह वो रख देंगे, हमारी प्रतिशत में कमी अपने आप आ जाएगी। देखिए लगा हम इसको लॉन्ग तरीके से भी सकते हैं या थोड़ा सा दिमाग से सोच करके भी हम कम समय में ही लगा सकते हैं, लेकिन सोचने का टाइम एग्जाम में नहीं होता है, याद रखिए। बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीका मालूम होना चाहिए कि आप बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे सवाल को लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सेट होना चाहिए दिमाग में। तो इसमें प्रतिशत में कमी निकालनी है और प्रतिशत में ही अधिकता दी गई है। तो बस ये क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लीजिए कि प्रतिशत में अधिकता दी जाए और प्रतिशत में ही कमी पूछे तो ये फार्मूला लगा देना है, प्रतिशत कमी बराबर आर गुणा 100/100 प्लस आर, और आर की जगह क्या रख देना है, जो प्रतिशत में अधिकता दी जाए। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत में अधिकता, कितनी अधिकता है 50% की, तो 50 गुणा 100/100 प्लस 50, तो क्या आ जाएगा 50 गुणा 100/150, 50 त्याई 150, यानी 100/3 प्रतिशत आ गया कमी। इसको चाहे तो सही बटे में लिख दें तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आ गया, लग गया सवाल। तो इसी तरीके से हम एग्जाम में लगाएंगे, बस क्वेश्चन को सेट कर लीजिए दिमाग में। अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों की सेट हो जाएंगे धीरे धीरे। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, यानी अधिकता दे दी गई 25%, बढ़ जाता है मतलब अधिकता दे दी गई 25% की। देखिए आगे, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे, यानी अधिकता में प्रतिशत दे दिया गया है और कमी में प्रतिशत पूछ रहा है। सीधा सीधा यही टॉपिक, प्रतिशत में अधिकता दे दी गई है और प्रतिशत में ही कमी पूछ रहा है। बिल्कुल सोचना ही नहीं है, तुरंत फार्मूले पर जाना है, आर गुणा 100/100 प्लस आर। गृहिणी चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। तो बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला, प्रतिशत कमी बराबर वही आर गुणा 100, आर क्या होता है, जो प्रतिशत में अधिकता दी जाती है, तो 25 गुणा 100/100 प्लस 25, तो 25 गुणा 100/125 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और ये 5 दूनी 10, तो 20% आ जाएगा। यानी गृहिणी को चीनी का प्रयोग 20% कम करना पड़ेगा, तब उसका जो चीनी का मासिक बिल है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। अभी हम और कई सवालों की जो है प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, यानी कोई आयताकार खेत है उसकी लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए आयताकार खेत है, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों मल्टीपल में है, गुणा में है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे, चूंकि आगे सवाल आएंगे उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बाद में क्रिएट होगा। तो इस तथ्य को याद रखेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा में है। अब देखिए आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई, यानी कि प्रतिशत में अधिकता दे दी गई है, 60% बढ़ा दी गई मतलब प्रतिशत में अधिकता दे दी गई। और कह रहा है कि इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। वृद्धि का प्रतिशत दे दिया गया, कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। फार्मूला हम बता चुके हैं आपको कैसे लगेगा, कमी का प्रतिशत बराबर वही वृद्धि जो प्रतिशत में दी गई है उसमें 100 का गुणा करेंगे, आर गुणा 100 यानी 60 गुणा 100/100 प्लस आर यानी 100 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 100/160। ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8,
25 चौको 100 यानी ये आ गया 75/2%। इसको अगर सही बटे में बनाना चाहें तो 37 सही 1/2%, ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका प्रतिशत कमी, 37 सही 1/2% कि इतने प्रतिशत में कमी कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब लंबाई 60% बढ़ा दी गई है। तो सीधे सीधे जो है फार्मूला याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 40% कम है। अब यहां पर प्रतिशत में कमी दे दी गई है। देखिए उल्टा, अभी तक क्या दिया जाता था, अभी तक प्रतिशत में वृद्धि दी जाती थी और प्रतिशत में कमी पूछता था। यहां पर उल्टा है, प्रतिशत में कमी दे दी गई है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत में अधिकता पूछ रहा है और प्रतिशत में कमी दे दी गई है। तो कुछ फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। फार्मूला अब क्या हो जाएगा, प्रतिशत में अधिकता अगर निकालनी है तो बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, R गुणा 100 वही रहेगा, बटे बस 100 प्लस जो R करते थे वो 100 माइनस R कर देंगे। बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, 100 प्लस R की जगह 100 माइनस R हो जाएगा और ये R गुणा 100 पहले तरीके से ही रहेगा। R का मतलब जो प्रतिशत में कमी दे दी जाएगी उसको रखा जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिशत में अधिकता जब निकालेंगे R गुणा 100 यानी 40 गुणा 100 बटे 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 100 बटे 100 में 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 0 0 कट गए, 2 3 6 2 दूनी 4 यानी 200/3% आ गया। ये आ गया आपका प्रतिशत में अधिकता कि जब ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन जो है वो 200/3% अधिक है ए के वेतन से। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन लगाएंगे और ये जो प्रश्न का प्रारूप है इसको दिमाग में बस फीड कर लेंगे कि प्रतिशत में कमी दी गई है, प्रतिशत में अधिकता पूछ रहा है, तब फार्मूला R गुणा 100/100 माइनस R लगाएंगे। इसके विपरीत अगर प्रतिशत में अधिकता दे दी जाए और प्रतिशत में कमी पूछे तो R गुणा 100/100 प्लस R लगाएंगे। यानी यहां पर अगर कम है, कम वाला दिया है तो माइनस करेंगे, अगर ज्यादा वाला दिया है तो प्लस करेंगे। ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसका प्रयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो इसमें भी क्या दे दी गई है, प्रतिशत में कमी दे दी गई है। पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी प्रतिशत में अधिकता पूछ रहा है। तो जब कमी दे दी गई है तो यानी नीचे माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अगर वृद्धि दे दी जाती, अधिकता दे दी जाती तो नीचे प्लस वाला फार्मूला लगता, यानी R गुणा 100/100 माइनस R यहां पर लगेगा। तो प्रतिशत में जब वृद्धि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R गुणा 100 यानी 20 गुणा 100/100 माइनस करेंगे, चूंकि 20% की कमी है तो 100 माइनस 20, तो 20 गुणा 100 बटे ये 80 हो जाएगा, 20 चौको 80 और ये 25 चौको 100 यानी ये 25% आ जाएगा। तो ये 25% की वृद्धि कर दी जाए और जब 25% की वृद्धि कर दी जाएगी तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है हम इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे और इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई दोनों मल्टीपल में होते हैं, दोनों गुणा में होते हैं। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन जो बताया था उसमें भी
आयताकार क्षेत्र था उसमें बताया था कि जो आयताकार क्षेत्र होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा में होते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई दोनों गुणा में होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आधार में 10% की कमी हो गई, यानी कमी का प्रतिशत दे दिया गया है। तो कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए, यानी कि कमी का प्रतिशत दे दिया गया है और वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो सीधा सीधा फार्मूला हमने बताया था कि अगर कमी का प्रतिशत दिया गया है तो नीचे 100 माइनस आर कर देंगे, अगर वृद्धि का प्रतिशत दिया गया है तो 100 प्लस आर कर देंगे। यहाँ पर 10% की कमी हो रही है और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा आर गुणा 100, यानी 10 गुणा 100 बटे 100 माइनस आर, यानी 100 माइनस 10, तो 10 गुणा 100 बटे 90 हो जाएगा। 0 0 कट जाएंगे, 100 बटे 9 प्रतिशत आ जाएगा। इसी को चाहे अगर सही बटे में तो 11 सही 1/9 प्रतिशत लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लग गया। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लगा लेंगे। अब देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसको पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। तो देखिए पहले 25% बढ़ाता है और बाद में 20% बढ़ाता है। कह रहा है तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो स्वाभाविक है कि जब पहले 25% बढ़ाएगा बाद में 20% बढ़ाएगा तो जो सामान का मूल्य है वो बढ़ेगा। तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा यही पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको लगाने के लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये प्रतिशत वृद्धि भी हो सकती है अथवा प्रतिशत कमी भी हो सकती है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि भी हो सकती है या प्रतिशत कमी होगी। यहां पर तो वृद्धि ही होगी, क्योंकि पहले 25% बढ़ाया जा रहा है, बाद में 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। तो यहां पर तो स्वाभाविक है कि वृद्धि ही होगी। लेकिन फार्मूला इस तरीके से याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि x की जगह अगर वृद्धि दी गई है तो प्लस में रखेंगे, और अगर y की जगह वृद्धि दी गई है तो y को भी प्लस में रखेंगे। तो जब दोनों प्लस में होंगे तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा, तो वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अब अगर देखिए एक वृद्धि है और एक क्या है, कमी है, यानी एक में वृद्धि का प्रतिशत दिया जाए और दूसरे में कमी का प्रतिशत दिया जाए, तो वृद्धि के प्रतिशत को प्लस में रखेंगे, कमी के प्रतिशत को माइनस में रखेंगे। तो प्लस माइनस और इधर भी प्लस माइनस, तब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और सॉल्व करने में अगर चिन्ह प्लस का आता है तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और अगर चिन्ह माइनस का आएगा तो प्रतिशत कमी होगी। यानी ये वाला फार्मूला आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें दोनों वृद्धि दी गई हैं, यानी x भी प्लस में रहेगा और y भी प्लस में रहेगा। आगे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तब जो है किसी में वृद्धि होगी किसी में कमी होगी, तब जो है इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, x बराबर भी प्लस 25 है और y बराबर भी प्लस 20 है। इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी, और प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो x प्लस वाई यानी 25 प्लस 20 प्लस एक्स वाई यानी 25 गुणा 20 और बटे 100। 25 20 हो गए 45, ये 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 5 यानी ये आ गया 50%। तो देखिए चिन्ह प्लस में आया, प्लस में आएगा ही चूंकि दोनों प्लस में थे, तो प्रतिशत वृद्धि 50% आ गई। तो इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है और क्लियर होगा
किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है। अब देखिए इसमें घटाया जा रहा है, तो अगर हम x 50 लेंगे तो माइनस में लेंगे, क्योंकि 50% घटाया जा रहा है। अगर वृद्धि होती तो प्लस में लेते, घटाया जा रहा है तो माइनस में लेंगे। तो आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, यानी दोनों घट रहे हैं। x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, यहां दोनों घटाए जा रहे हैं। तो जब दोनों घटाए जा रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो जब दोनों घटाए जा रहे हैं, आधार को भी घटाया जा रहा है, ऊंचाई को भी घटाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है जो उसका क्षेत्रफल होगा वो भी घटेगा प्रतिशत में। तो यहां पर दोनों माइनस में होंगे, x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा, और जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। और आंसर माइनस में आने का मतलब यह है कि कमी हो रही है प्रतिशत में। तो देखिए इसमें प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। -50 -40 प्लस x प्लस वाई, x भी माइनस और y भी माइनस, प्लस एक्स वाई यानी -50 गुणा -40 और बटे 100। तो -50 और -40 -90 हो गए। ये माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो धन होता है, याद रखेंगे। और धन और ऋण या ऋण और धन होता तो उसका गुणा ऋण होता, जानते भी होंगे हम लोग। तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ये धन ही बना रहेगा। और ये 0 काट दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0, तो ऋण 5 गुणा ऋण 4 धन का 20 हो गया, तो ये धन ही बना रहेगा 20। तो ऋण 90 और धन 20 क्या हो गया? ऋण 70। इसका मतलब ऋण का चिन्ह आ गया, यानी 70% की क्या होगी? कमी होगी। चिन्ह ऋण में है इसलिए प्रतिशत में कमी होगी। अगर चिन्ह धन में होता तो प्रतिशत में वृद्धि होती। आगे के सवालों में हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले वृद्धि हो रही है 20% की, यानी जो हमारा x होगा वो प्लस का 20 रहेगा, पहली बात, चूंकि प्रतिशत वृद्धि हो रही है। दूसरा देखिए उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, यानी जो y हम रखेंगे वो -40 रखेंगे। क्यों? चूंकि 40% की कमी है, तो कमी का प्रतिशत है इसलिए y माइनस में रहेगा, और वृद्धि का प्रतिशत है तो x प्लस में रहेगा। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिक्री बढ़ेगी कि घटेगी? तो जब फार्मूला लगाएंगे, अगर चिन्ह प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आता है तो कमी होगी। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो x प्लस में है, प्लस का 20, y माइनस में है तो माइनस का 40, प्लस x प्लस में 20 है गुणा y माइनस 40 है बटे 100। ये 20 में 40 घट गए, कितना आ गया? -20। ये देखिए एक जीरो कट गए, ये 0 कट गए। ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण, तो इस धन को बना देगा ऋण। तो ऋण क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ऋण 20 और ऋण 8 क्या हो जाएंगे? ऋण 28। इसका मतलब है कि 28% की क्या आ जाएगी भाई? कमी आ जाएगी। क्यों? चूंकि चिन्ह माइनस में आ गया। तो हमने बताया था कि अगर चिन्ह माइनस में आ जाए तो कमी होगी उतनी प्रतिशत में, और अगर प्लस में आता है तो उतनी वृद्धि होगी प्रतिशत में। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। इसी तर्ज पर देखिए ये वाला सवाल, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, इसका मतलब x जो है वो -15 है, कमी की जा रही है, तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी y क्या है? प्लस का 20 है, चूंकि वृद्धि हो रही है। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से x -15 प्लस
y 20 प्लस x माइनस 15 y प्लस 20 बटे 100। ये 20 में 15 घट जाएंगे, प्लस के 5 आ जाएंगे, ये 20 पंचे 100 और ये 5 तिहाई 15, और ये धन और ऋण ऋण रहेगा और ऋण धन को क्या बना देगा, ऋण बना देगा, ऋण 3। तो 5 में 3 घट गए, कितना आ गया 2, तो प्लस का 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि 2% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी भाई। तो आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि अगर इस फार्मूले में रखने पर प्लस आता है तो वृद्धि का प्रतिशत निकलता है, अगर माइनस आता है तो कमी का प्रतिशत निकलता है। और ये अगर कमी दी गई है प्रतिशत में तो उसको माइनस लेंगे, अगर वृद्धि दी गई है तो उसको प्लस लेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से लगाए जा सकते हैं। देखिए इसी तर्ज पर एक ये सवाल और देख लीजिए, यदि टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब यह है कि x बराबर +40, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, यानी प्रतिशत में कमी, तो y बराबर -40, ये हो गया। अब देखिए तो टीवी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, तो वो हमारा फार्मूला बताएगा भाई कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो x 40 y -40 प्लस x 40 गुणा -40 बटे 100। 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 40 से 40 कट गया, ये हो गया 0, और ये 4 चौको 16, ये आ गया ऋण का, और ये धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, यानी ऋण का क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब ऋण का 16 आया है, तो भाई हम निष्कर्ष पे पहुंच गए कि 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, चूंकि जो हमारा आंसर है वो माइनस में आया है। तो आशा करता हूं कि प्रतिशत के इन सवालों को अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। याद रखिए इन फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ समय बहुत कम होता है। आपको सवाल जो है वो भी दिमाग में सेट करने पड़ेंगे और उनको तुरंत जो है फार्मूले में फिट करना है, और 5 या 10 सेकंड में जो है आंसर निकाल लेना है, क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है एग्जाम में। दिमाग वहाँ पर नहीं चलता है कि कैसे हम सोचें कि वृद्धि हो गई, कमी हो गई, और उसको फार्मूले में बनाए सेट करें, बहुत टाइम लगता है, आप सोच नहीं पाएंगे वहाँ पर आपको सीधा सीधा फार्मूला चाहिए, ताकि आप जो है वो बिल्कुल 10 सेकंड में उस सवाल को लगा दें। तो क्वेश्चंस को दिमाग में सेट रखेंगे, फार्मूले भी दिमाग में सेट रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिशत के काफ़ी सवाल आज की क्लास में हम लोगों ने किए। शेष जो सवाल बच गए हैं वो आगे की कक्षाओं में जारी रखेंगे इन्हीं सवालों के आगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।